हेलो पीपल, वेलकम टू डे जीरो ऑफ बिल्ड विद मी, जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट डे बाय डे विदाउट द हेल्प ऑफ एआई और एनी ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं. सो इन टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक एंड हम कौन कौन सा टेक स्टैक इसके अंदर यूज करने वाले हैं. तो आई हैव क्रिएटेड दिस इमेज टू बेटर एक्सप्लेन कि हम क्या क्या यूज करेंगे और कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं. तो हम एक बेसिकली एक वेब स्टोर बनाने वाले हैं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का होता है. पर ये हमारे कॉलेजेस में जो हमने बनाया था बेसिक वाला, जिसमें हम रिएक्ट और टाइप जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड बनाते हैं और फिर नोड और एक्सप्रेस से उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये उतना आसान नहीं होने वाला. व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज दोज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विच आर ऑलरेडी गेटिंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री. और मैं आपको बता भी दूंगा ये कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं. तो मूव करते हैं फ्रंट एंड पे. फ्रंट एंड के अंदर हमने रिएक्ट और टाइप स्क्रिप्ट को चूज किया है. टाइप स्क्रिप्ट को हमने चूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये था बिकॉज इंडस्ट्री अब जावा स्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट की तरफ मूव कर रही है बैक एंड फ्रंट एंड कोडिंग के लिए. और इतना ही नहीं, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप देखोगे जब आप इसे पढ़ोगे तो टाइप सेफ्टी का एक फीचर होता है जिसमें हमको जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं, रिटर्न टाइप्स होते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जिनका टाइप हमें पहले ही डिफाइन करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है. इससे हमारे कई सारे एरर्स वगैरह जो होते हैं वो पहले ही हट जाते हैं. तो हमें इतना ज़्यादा बग्स फेस नहीं करने पड़ते. और दूसरा, इट इज़ वेरी वेरी स्केलेबल फॉर लार्जर एप्स विच वी आर गोइंग टू सी फर्दर. हमने इसको वीट के थ्रू बनाया है. सी एस एस अभी है के लिए हमने सिर्फ सी एस एस यूज़ करा है, टेलविंड को मैंने अभी तक यूज़ करा नहीं है. बाकी एपीआई के लिए मैं अभी फेची यूज़ कर रहा हूँ, एक्सियोस का भी मैंने अभी यूज़ नहीं किया है. और अपने लोकल स्टोरेज के अंदर हमने GWT टोकन स्टोर करवाया है. और ऑथेंटिकेशन के जो हमारी एपीआईज वगैरह हैं वो हमारे एक आइडेंटिफाइड यूजर से ही आ रही हैं, जो कि हम आगे समझने वाले हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला. तो ये तो रहा फ्रंट एंड वाला पार्ट. बैकएंड की तरफ चलते हैं. तो बैकएंड के अंदर हमारा बैकएंड जो है वो कॉटलिन के अंदर लिखा जाने वाला है. हमने कॉटलिन को क्यों चुना है? क्योंकि कई सारी कंपनीज जो कि फिनटेक के अंदर हैं, बैंक्स वगैरह के अंदर हैं, जावा बेस्ड कंपनीज हैं, दे आर नाउ शिफ्टिंग टू कॉटलिन. बिकॉज पहले तो कॉटलिन पूरी तरह से जावा से इंटरपोलेबल है. ऑल्सो कॉटलिन जावा से ज़्यादा कंसाइज है. और कई सारे एरर्स वगैरह जो जावा के अंदर थ्रो होते हैं वो उनसे कॉटलिन हमको बचा देता है बिकॉज ऑफ द टाइप सेफ्टी एज टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड्स. ऑल्सो इसका बॉयलर प्लेट कोड भी थोड़ा होता है, थोड़ा कम होता है. Next, for the security reason, we have been using JWT in the backend, which I have stated here. Spring की security हम use करने वाले हैं for using any auth, for using auth and creating custom AOPs, which we are going to see further. और हमारा जो बिल्ड टूल हम यूज़ करने वाले हैं इन दिस प्रोजेक्ट विच विल बी ग्रैडल. और हमारा प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करेंगे. डेटाबेस के लिए हम पोस्टग्रेस का इस्तेमाल करेंगे. शायद आपने पोस्टग्रेस पढ़ रखा होगा कि एक सिस्टमैटिक डेटाबेस सिस्टम है. पर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे. इस वेब स्टोर के अंदर देर विल बी अवर लॉग इन पेज, साइन अप पेज, एक होम पेज होने वाला है और एक कार्ट होने वाली है. और उसके अंदर कई सारे बैक एंड की फीचर्स वगैरह लिखे जाएंगे. फर्दर फीचर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, दे विल गोइंग टू रिवील देमसेल्व्स. तो अभी के लिए आप लोगों का जो टास्क होना चाहिए, जो आज के लिए आपका टास्क होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक सेकेंड, बॉक्स. तो पहले तो आप लोग टाइप स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लोगे, है ना. टाइप स्क्रिप्ट को लिखा कैसे जाता है, कैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम किया जाता है. इट इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट बट यू कैन डू इट दैट वेरी इजीली. ऑल्सो आफ्टर टाइप स्क्रिप्ट, लर्न अबाउट कॉटलिन, हाउ टू राइट कॉटलिन, एंड उसके अंदर क्लासेस वगैरह कैसे बनती हैं, कैसे हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसके अंदर काम होता है. नेक्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट स्प्रिंग. ये स्प्रिंग के अंदर किस तरीके से हम कॉटलिन की मदद से बैकएंड बनाते हैं और कैसे काम करते हैं. आप अभी पोस्टग्रेस वगैरह की तरफ मत जाइए बिकॉज वो बाद में हम यूज़ करने वाले हैं और तभी हम उसको सीख लेंगे. अभी के लिए आप ये तीन चीज़ों को पढ़ लीजिए. मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको शायद रिएक्ट आती होगी, इसलिए तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट लिखा नहीं है. आप अगर बेसिकली ये तीन चीज़ें कर लेते हैं तो फिर आप यू आर गुड टू गो इन दिस प्रोजेक्ट. इन चीज़ों का जो रिसोर्सेज हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा. ऑल्सो मेरे लिंक्डइन के पोस्ट के अंदर भी आपको इसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो तुम उनको वहाँ से कर सकते हो. टाइम देना, अच्छे से समझना, ट्यूटोरियल यहाँ से तुम देखो. यू हैव टू लर्न हाउ टू
राइट दिस लैंग्वेज लाइक स्प्रिंग के अंदर किस तरीके से हम कंट्रोलर्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं। आप इन चीज़ों को पहले यहाँ से सीखो। जब उनका इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी, देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दम योरसेल्फ। कोड मत करो भाई, छापो मत चैट जीपीटी से देख देख के। कॉटलिन लिखना सीखो, टाइपस्क्रिप्ट वगैरह सीखो, and we will be good to go and see you in the next video, and meet you at day one of building, where we are going to see the architecture of the rack. Also मैं GitHub repository को कुछ दिनों में पोस्ट कर दूंगा of this project, so that we can see कि है ना किस तरीके से मेरा कोड भी आके प्रोग्रेस कर रहा है। उसके अंदर थोड़ा आगे का भी कोड होगा, बट आई विल टेल यू कौन कौन से फाइल्स आपके उस डे मतलब उस डे तक रेलेवेंट होंगी, और आप उन फाइल्स को खोल के एक बार कोड को देख सकते हो। बाकी आपको वीडियोस के अंदर तो कोड दिख ही जाएगा। थैंक यू, हैप्पी बिल्डिंग।